हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसेंशियल बुक लिस्ट किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी 2027। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातें हैं जो नोटिस करनी चाहिए। यूपीएससी इज नॉट अबाउट रीडिंग एवरीथिंग। सब कुछ पढ़ लेना मतलब यूपीएससी की तैयारी नहीं हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इट्स अबाउट रिवाइजिंग द राइट रिसोर्स मल्टीपल टाइम। एक राइट रिसोर्स को पकड़ना, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत शार्पली क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और जिसका शार्पली प्रिपरेशन रहेगा वही क्वेश्चंस को सही करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, कई लोग एनसीईआरटी को रेफर करते हैं। एनसीईआरटी जो 11th-12th का आता है ज़्यादा काम का आता है। ठीक है, ज़्यादा रिसोर्स का ओवरलोड नहीं लेना है, राइट अमाउंट ऑफ बुक रखना है, राइट अमाउंट ऑफ नोट्स रखना है। ठीक है, जंपिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स दैट फाउंडेशन। देखो, अगर फाउंडेशन क्लियर करना है तो तुमको एनसीईआरटी पहले कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कवर करोगे तो प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। अगर आप न्यू एस्पायरेंट है तब भी, ओल्ड एस्पायरेंट्स हैं तब भी, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। रिवीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, रिवीजन इज की टू सक्सेस, माइंड इट। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एंशियंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 मॉड्यूल एक आता है, शॉर्ट नोट्स करके सबको तैयार होना चाहिए। मेडिवल इंडिया के लिए 7 से 11 तक, और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, जिसे बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लो, किसी सर के लेक्चर्स को समझ लो। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी भी आर एस शर्मा, एनसीईआरटी इंडिया के लिए। ठीक है, मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी का जो रेफरेंस बुक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो देखो, हमें इसमें एंशियंट इंडिया में किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल डेथ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करना, जैसे लोथल है। ठीक है, डॉकयार्ड, ये सब कवर बाय डायनेस्टिक कवर की। हमें क्या करना है इसमें, मिडिवल इंडिया में डायनेस्टी के बारे में कवर करना है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज को कवर करना है। ठीक है, ये की कॉन्सेप्ट हैं जो हमें कवर करने चाहिए। मल्टीपल रिवीजन करना है किसका, प्रीलिम्स के लिए जितने भी वेटेज हमें आज तक पता है, मतलब मॉडर्न इंडिया के लिए। ठीक है, आर्ट कल्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या, इंडियन आर्ट कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। सीसीआरटी वेबसाइट नोट्स वहाँ पे मिल जाता है, जिसमें हेरिटेज डाटा पूरा दिया रहता है। ठीक है, फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी पढ़ लेना है, क्लास 11th का आता है। किस पे फोकस करना है, फोकस किस पे करना है, आर्किटेक्चर पे, लिटरेचर पे, फिलोसफी पे। लेकिन इनका वेटेज क्या होता है, हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 एक कोर फाउंडेशन क्रिएट करता है, एक इंटरेस्ट डेवलप करता है। ठीक है, तो बिगिनर हो तो एक बार इसे शुरुआत करो, ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाए इन सब चीज़ों की। ठीक है, जीसी लॉन्ग की बुक आती है, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो एटलस पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ज्योग्राफी होगा बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के रिसोर्स के बारे में बात करें तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, सबको पढ़ना चाहिए एम लक्ष्मीकांत, बिगिनर हो, प्रो हो, जो भी हो। सबसे पहले क्या समझना है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, सप्लीमेंट विद नोट्स ऑन रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो भी हाल ही में हुए हैं। डिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, मल्टीपल रीडिंग करना है, इंश्योर करना है क्लैरिटी हमें अच्छे से तैयार हो गया है कि नहीं। ठीक है, देखिए, पॉलिटी जो होता है हाई स्कोरिंग होता है, तो इसमें एक रेशियो और प्रिसीजन जो भी होता है अपना मजबूत करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। बात करें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इकोनॉमी के लिए, तो 9 से 12 तक का इकोनॉमी अच्छे से तैयार होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए क्या है, संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह की जो डेप्थ कॉन्सेप्चुअल कवरेज है, उस बुक जो रेफरेंस बुक आती है उसको तुम बाई कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी में बेसिक चीज़ें, इन्फ्लेशन, जीडीपी, डिफिसिट, बैंकिंग, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मेमोराइज करने ज़्यादा पहले समझना ज़रूरी है। यूनियन बजट कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को देखो, हमेशा नीति आयोग से क्वेश्चन पूछता है, तो हर एग्जाम में पूछता है, तो छोड़ना नहीं है इन सब चीज़ों को।
इन्वायरमेंट और साइंस की बात करें तो संस्कार आईएएस इन्वायरमेंट बुक हो गया, प्राइमरी बुक होता है, मतलब उसको प्राइमरी रेफरेंस दो। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 और 12 का। मंथली करंट अफेयर पढ़ो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। इंटरनेशनल समिट से गवर्नमेंट रिपोर्ट को पढ़ा करो, ठीक है। साइंस और टेक के लिए क्लास 6 से 10 तक का बेसिक के लिए। क्लास 6 से 10 का क्या कहोगे, और 9th और 10th का ही अच्छे से पढ़ लो, उतना काफ़ी है, ठीक। फोकस, डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है साइंस और टेक से रिलेटेड। हमें फोकस क्या करना है, एआई के बारे में, स्पेस के बारे में, बायोटेक के बारे में पढ़ना है, क्वांटम टेक के बारे में पढ़ना है, इसरो के बारे में, इसरो ने क्या क्या किया, डीआरडीओ के सारे रिपोर्ट्स हर साल के, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड देयर इम्पैक्ट, जो भी हाल ही में टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है उन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक। करंट अफेयर्स की बात करें, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है। एडिटोरियल और एक्सप्लेनर पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऑफिशियल पोर्टल्स हैं जिनसे, जैसे पीआईबी गवर्नमेंट डॉट इंडिया, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के करंट अफेयर यहीं पे अधिकतर रहते हैं, यहीं से सभी लोग न्यूज़ बनाते हैं अपना करंट अफेयर, ठीक है। तो डेली सब कुछ इन सब चीज़ों को पढ़ा करो, ठीक है। PRSindia.org लेजिस्लेटिव के लिए इन सबको पढ़ा करो। गवर्नमेंट रिपोर्ट आता है, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, नीति आयोग रिपोर्ट, इंडियन ईयर बुक सेलेक्टिव, इन सब चीज़ों को बहुत जानना जरूरी है। क्वेश्चंस कभी भी इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया, अरे जब पढ़े नहीं तो कहाँ से पता चलेगा सिलेबस से आया है कि सिलेबस से बाहर का आया है। तो करंट अफेयर्स एक एज ए कनेक्टिंग ब्रिज, जो आपको चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो, हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए पीवाईक्यू को एक बार मतलब रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू पढ़ा करो डेली। आइडेंटिफाई रिकरिंग थिंग्स, यूपीएससी का माइंडसेट, देखो यूपीएससी बार बार क्या पूछ रहा है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। अपना खुद का कुछ एलिमिनेशन टेक्निक बनाओ, ठीक है, क्योंकि हर जगह कभी कभी लॉजिक नहीं काम करता है, एलिमिनेशन टेक्निक भी पता होना चाहिए। एक एक्चुअली एलिमिनेशन भी एक तरह का लॉजिक ही है, इन द सेंस कह सकते हो समटाइम। पीवाईक्यू रिवील करते हैं एग्जाम्स का डीएनए बेटर देन एनी कोचिंग मटेरियल, समझ रहे हो, मतलब की इन्फॉर्मेशन देता है। सीसेट रिसोर्स की बात करें तो क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो, ये जिसका प्रिपेयर है, इसमें तुम एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें तुमको प्योर नॉलेज होना चाहिए। रीडिंग कंप्रिहेंशन में तुम एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो। लास्ट 10 ईयर का सीसेट का पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक, नहीं तो पेपर में पास तुम शायद ही हो पाओ, समझ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसका, कई बच्चे छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, सोचते हैं वो वाला तो हो ही जाएगा। अब देखो, ये रोड मैप है, देख लेना। अगर किसी को इसको फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो सबका अपना एक रोड मैप होता है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर फॉलो करना हो तो, ठीक है। क्योंकि रोड मैप एक सिस्टमेटिक आइडिया देता है कि हम कैसे अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 to 4, 5 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है, कैसे कैसे कब कब पढ़ना है, ये सब चीज़ों को लिख दिया गया है। तुम चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, फॉलो करोगे तो शायद रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, ठीक है। एक हम समरी जो दे देते हैं तुमको, इंडियन पॉलिटी के लिए क्या रिवाइज करना है, एम लक्ष्मीकांत। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 प्लस जीसी लॉन्ग प्लस एटलस, ठीक। अब इकोनॉमी के लिए क्या क्या रिवाइज करना है, संजीव वर्मा एनसीईआरटी क्लास 9 से 12, ठीक है। या तो संजीव वर्मा की बुक या फिर एनसीईआरटी क्लास 9 से 12। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का बुक बेस्ट होता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सीसीईआरटी नोट्स। करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी, प्रेस प्रेस इंफ्लुएंस क्या होता है, प्रेस इंफ्लुएंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। उसके बाद द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज। इन सब चीज़ों को कवर कर लो, आराम से प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। क्या हमें अवॉइड करना है, मल्टीपल कोचिंग नोट्स को अवॉइड करना है, टू मेनी मंथली मैगजीन्स को अवॉइड करना है, और अनवेरीफाइड ऑनलाइन पीडीएफ्स को। बहुत बच्चे जिस चक्कर में पड़ जाते हैं, ये पीडीएफ मिल जाए वो पीडीएफ मिल जाए। तुम्हें सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ रिवीजन,
राइट अमाउंट ऑफ पीडीएफ जो भी रखते हो, राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, सब एक परफेक्ट वे में होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही, हर चीज़ के लिए एक ही की चीज़ को रखो। अगर हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो जल्दी होगा। मल्टीपल रिवीजन नोट्स रखोगे तो फिर तुम ही लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।